रिश्ता दिल का तीसरी कस्त। रात को आहल के कमरे में लेटे हुरिया अपनी जिंदगी में आने वाले इस पड़ाव के बारे में सोच रही थी। कैसे एक दिन में उसकी जिंदगी बदल गई थी। सुबह तक वो अपने आप को इस दुनिया की बदकिस्मत लड़की समझ रही थी। वो लड़की जिसकी जिंदगी जहन्नम से भी बुरी होने वाली थी। और अब वो इस आलीशान घर में एक फौजी की बीवी, उसके बच्चे की माँ की हैसियत से मौजूद थी। सब कुछ उसे बहुत नाकाबिल यकीन लग रहा था। ऐसा तो कभी नहीं सुना न देखा मैंने जैसा मेरे साथ हुआ है। आज सुबह तक तो मैं बिल्कुल तन्हा अकेली थी और अब कुछ ही घंटों में इतने सारे रिश्तों में बंध गई हूं। अगर उन्हें सच पता लग गया तो उन्होंने तो मेरी जान निकाल लेनी है। कहीं मुझे जासूस समझकर फांसी ही ना दे दें। या अल्लाह, ये सब क्या है। पहले थोड़ी मुश्किलात थी जिंदगी में जो अब ये मुसीबत गले पड़ गई। मैं सुबह ही उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगी और यहां से चली जाऊंगी। लेकिन मैं किधर जाऊंगी। बाहर चाचा मुझे ढूंढ रहा होगा। अगर उन्होंने मुझे पकड़ लिया तो फिर तो मुझे कोई भी नहीं बचा सकता। हो सकता है वो मुझे किसी कोठे पे बेच दें। नहीं, मैं यहां से नहीं जा सकती। यहाँ कम इज कम मेरी इज्जत तो महफूज है ना। और वैसे भी उन्हें कौन बताएगा मेरी सच्चाई सिवाय मेरे या उनके बेटे के। और वो तो 3 साल से पहले नहीं आएगा। तब तक तो मैं यहाँ रह सकती हूँ। हाँ, ये ठीक है। अभी मेरे लिए सबसे महफूज जगह यही है। एक फौजी की बीवी पर कौन बुरी नजर डालेगा। बाद की बाद में देखी जाएगी। इसके आने से पहले ही मैं इधर से चली जाऊंगी। बच्चे के रोने की आवाज ने हुरिया को मुख्तलिफ सोचों से निकाला। दूध पिलाने के बाद हुरिया फीडर धोने के लिए उठी तो सामने दीवार पर लगी मेजर आहिल की तस्वीर देखकर रुक गई। तस्वीर में मेजर आहिल फौजी यूनिफॉर्म पहने, सिर फख्र से उठाए बहुत शानदार लग रहा था। बिल्कुल किसी खूबसूरत शहजादे की तरह जिसकी आंखों में दुनिया को फतह करने का अज़्म हो। ऐसी ही एक तस्वीर बेड की साइड दराज पर भी रखी थी, जिसमें वो ब्लैक सूट में एक हाथ पेंट की जेब में डाले और दूसरे हाथ में गिलास पकड़े जिसमें आधे से भी थोड़ा जूस था, खड़ा था। हुरिया उसकी दीवार पर लगी तस्वीर के सामने खड़ी होकर कहने लगी, तुम्हें तो पता भी नहीं कि यहाँ तुम्हारे घर में एक लड़की तुम्हारे नाम पे रह रही है। तुम वहां दुश्मनों से लड़ने में मसरूफ हो और यहाँ कोई तुम्हारी दुनिया में शामिल हो गया है। क्या तुम इस सब के लिए मुझे माफ कर सकोगे। तस्वीर की बोलती आंखों से नजरें चुराकर सर झटक कर हुरिया फेडर धोने चली गई। अगली सुबह हुरिया की आंख काफी देर से खुली। सारी रात वक्फे वक्फे से उठकर बच्चे को दूध पिलाने और बार बार जागने की वजह से उसका सर काफी भारी हो रहा था। से सर में शदीद दर्द हो रहा था। बच्चे को कंबल से अच्छी तरह ढांप कर और अतराफ में कशन रखकर फ्रेश होकर वो बाहर निकल आई। इस वक्त उसे चाय की शदीद तलब हो रही थी। उसका कमरा ऊपर दूसरी मंजिल पर है था और किचन नीचे। किचन में आकर चाय बनाई और बाहर हाल में बैठकर पीने लगी। तभी हाथ में अखबार लिए कर्नल साहब आए। उन्हें देखकर हुरिया ने चाय का कप मेज पर रखा और उन्हें सलाम किया, जिसका जवाब उन्होंने खुशदली से दिया। हुरिया को कल की निस्बत आज उनका लहजा थोड़ा बेहतर लगा। तभी उसने हिम्मत करके कहा, आप चाय पिएंगे। नहीं बेटा, मैं पी चुका हूं। हुरिया को समझ नहीं आई कि अब क्या कहे। उसे उनके रवैये से इस बात का अंदाजा हो गया था कि वो अपने बेटे से बहुत नाराज हैं। पसंद की शादी की वजह से। अगर बेटे से नाराज हैं तो बहू से भी होंगे और हुरिया उनकी नाराजगी अफोर्ड नहीं कर सकती थी। तब तक तो बिल्कुल भी नहीं, जब तक उसने इधर रहना है। इस घर के लोगों से ताल्लुकात बेहतर करने का फैसला उसने रात को ही कर लिया था, क्योंकि अब वो उनके रहम व करम पर थी। आपने नाश्ता कर लिया? बात बढ़ाने की खातिर हुरिया ने पूछा। मैं रोज नाश्ता 8 बजे ही कर लेता हूँ। उनके जवाब पर हुरिया को अचानक शर्मिंदगी ने आ घेरा और वो कहने लगी, मैं भी रोज जल्दी ही उठ जाती हूँ। लेकिन रात को हमद बार बार उठ रहा था। नींद ही नहीं पूरी हुई। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि कल से नाश्ते में आपका साथ दे सकूं। हुरिया की बात सुनकर कर्नल साहब मुस्कुराए और अखबार का पेज उलटते हुए कहने लगे, कोई बात नहीं बेटे, छोटे बच्चे ऐसे ही करते हैं। आप अपनी नींद मुकम्मल करके उठा करें। कर्नल साहब ने नरमी से कहा। लेकिन वन की बात सुनकर हुरिया मुस्कुरा भी न सकी, क्योंकि उसकी नजरें अखबार के सफ़े पर लिखी एक खबर पर थीं। वो खबर पढ़कर हुरिया साकित हो गई थी। इतनी जल्दी उसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। वो कर्नल साहब से अखबार लेकर पूरी खबर पढ़ना चाहती थी, लेकिन उनसे मांगने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बिलाखिर उसकी मुश्किल कुदरत ने आसान की कर्नल साहब का फ़ोन बजने लगा
और वो अखबार मेज पर रखकर कॉल सुनने के लिए उठ गए। आन के जाने के बाद हुरिया ने अखबार उठाया और वो खबर बार बार पढ़ी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि किस्मत यूं भी मेहरबान हो सकती है। उसकी मुश्किलों का खात्मा यूं इतनी जल्दी हो सकता है। लेकिन ये सच था। आज खबर के मुताबिक रात जुए के अड्डे पर जवारियों की लड़ाई में 2 लोग मारे गए, जिनमें से एक उसका चाचा था। मरने वालों की तस्वीर भी साथ थीं। हुरिया बार बार खबर पढ़कर अपने आजाद होने का यकीन कर रही थी। अब मैं आजाद हूं। अब मैं खुलकर सांस ले सकती हूँ। अब मुझे इधर रहने की जरूरत नहीं है। मैं अभी उन्हें सारी सच्चाई बता देती हूँ और यहाँ से चली जाती हूँ। हाँ, इससे पहले कि वो मेजर आकर मुझे जासूस या दहशतगर्द समझकर फांसी पर लटका दे। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। हुरिया अपने मुस्तकबल की सोचों में घरी हुई थी। तभी कर्नल साहब आए और हुरिया से कहने लगे, बेटा आप जाकर तैयार हो जाएं और बच्चे को भी तैयार कर दें। मेरी बहन और अन की फैमिली आ रही है आपसे मिलने। शाबाश जल्दी करें, वो रास्ते में है। बाबा मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, आप प्लीज मेरी बात सुन लें। हुरिया ने सच बताने की कोशिश की, लेकिन तभी हमद के जोर जोर से रोने की आवाज आने लगी और हुरिया की बात दरमियान में ही रह गई। बेटा आप जाएं, पहले हमारे पोते को तैयार करें और खुद भी तैयार हो जाएं। मेहमान बस आने ही वाले होंगे, बाकी बातें बाद में करते ही। कर्नल साहब की बात सुनकर हुरिया सर हिलाती बाहर की तरफ बढ़ गई, जहां छोटा सा हमद रो रो कर ये एहसास दिला रहा था कि उसे अपनी माँ की जरूरत है, उसे हुरिया की जरूरत है। बच्चे को देखकर हुरिया को अपना दिल पिघलता हुआ महसूस हुआ। बच्चा था भी बहुत प्यारा, गोरा गोरा और नर्म व मुलायम, लेकिन कुदरे कमजोर। एक दिन में ही हुरिया को उससे बहुत लगाव हो गया था, और लगाव से भी ज्यादा हमदर्दी। उसे ये बात बहुत चभ रही थी कि उसका बाप ऐसे कैसे किसी और के भरोसे इतने छोटे बच्चे को छोड़कर जा सकता है, और अगर गेट पर हुरिया की बजाय कोई और औरत होती तो आज ये बच्चा किधर होता। ये सब सोचकर बच्चे के लिए उसकी हमदर्दी मजीद बढ़ रही थी। वो उसे बिल्कुल अपने जैसा लग रहा था, इस पूरी दुनिया में तन्हा, एकदम अकेला। आ जाओ बेटा, मैं आपको तैयार कर दूं। फिर तो मैंने चले जाना है, पता नहीं फिर आपको कौन संभालेगा। खैर, आप फिक्र न करना, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करूंगी, ढेर सारी दुआ, और फिर आपके साथ सब अच्छा होगा। मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। पर क्या आप भी मुझे याद करोगे? अपने सवाल पर हुरिया खुद ही हंस दी, मैं भी कितनी पागल हूं ना। आप मुझे कैसे याद करोगे? आप तो इतने छोटे से हो और शायद अभी तक तो आप मुझे ठीक से देख भी नहीं सकते होंगे। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो देख सकती हूं ना। आपको मैं याद करती रहूंगी। हुरिया बातें करने के साथ साथ बच्चे को तैयार भी कर रही थी, और वो बच्चे आंखें खोले हुरिया को देख रहा था। अरे आप तो तैयार होकर इतने प्यारे लग रहे हैं। चलो आपकी पिक्स बनाते हैं और हम दोनों अपनी सेल्फी भी लेंगे। हमारी आखिरी सेल्फी नहीं? ये कुछ ठीक नहीं साउंड कर रहा। आ आ आ आ हमारी अलविदाई सेल्फी। अब ठीक है ना? हुरिया ने अपनी और बच्चे की ढेरों तस्वीरें बनाई। वो बार बार बच्चे को प्यार भी कर रही थी और पिक्स भी बना रही थी। उसने जिंदगी में पहली बार इतने छोटे से बच्चे के साथ इतना वक्त गुजारा था। इसके खुद के तो कोई बहन भाई थे नहीं, और ना ही रिश्तेदारों की तरफ ज्यादा आना जाना था। तो ऐसे में कभी इतने छोटे बच्चे को गोद में लेने का इत्तेफाक हुआ ही नहीं, और इस बच्चे की हर हरकत उसे दिल के बहुत करीब महसूस हो रही थी। ये एहसास उसके लिए बिल्कुल नया था और बहुत भला भी था। लेकिन अब जुदाई का वक्त भी बहुत जल्द आ गया था। हुरिया को हमेशा से लगता था कि उसकी किस्मत में खुशियों के लम्हात बहुत कम मुद्दत के लिए आते हैं। क्या सच में ऐसा था? ये तो वक्त ने बताना था।